नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं आज की ताज़ा खबर और मुख्य समाचार डेली न्यूज़ के साथ। आज की ताज़ा खबर, गैंगस्टर की शादी, लेडी डॉन, दुल्हन और 250 पुलिस वालों का सुरक्षा घेरा। 6 घंटे में मंडप से ऐसे हुई दूल्हे की विदाई। पैरोल की मोहलत से 1 घंटा पहले काला जेठड़ी का काफिला जेल से बाहर निकाला गया था, ताकि अदालत ने शादी के लिए जो 6 घंटे दिए हैं वो पूरे 6 घंटे उसके हिस्से में आए। जेठड़ी का काफिला जेल से मंडप की तरफ निकल चुका था, यानी दूल्हे की बारात निकल चुकी थी। गैंगस्टर संदीप उर्फ काला जेठड़ी और लेडी डॉन अनुराधा चौधरी मंगलवार को शादी के बंधन में बंध गए। इस शादी के लिए दिल्ली की अदालत ने गैंगस्टर को 6 घंटे की कस्टडी पैरोल दी थी। गृह प्रवेश के लिए 14 मार्च को उसे 6 घंटे की पैरोल दी गई थी, लेकिन बाद में अदालत ने उसे रद्द कर दिया। 12 मार्च को दिल्ली के संतोष गार्डन में संपन्न हुई इस शादी का हर काम, हर रस्म अदालत से मिले वक्त के मुताबिक किया गया। जैसे जैसे घड़ी की सुइयां आगे बढ़ती रही, वैसे वैसे संतोष गार्डन में काला जेठड़ी और अनुराधा की शादी की रस्में भी पूरी होती रही। आइए आपको बताते हैं इस शादी की पल पल की खबर। हर लम्हा कीमती था। इस कीमती लम्हे में उसके पास सिर्फ 360 मिनट थे, यानी 6 घंटे। जेल स्टाफ और पुलिस को भी इस बात का एहसास था, ऊपर से अदालत का हुक्म भी। लिहाजा पैरोल की म्याद शुरू होने यानी सुबह से 10 बजने से 60 मिनट पहले 9 बजे ही मंडोली जेल के गेट पर दिल्ली पुलिस की कैदी वैन तैनात कर दी गई थी। सुबह के ठीक 9 बजे काला जेठड़ी यानी दुल्हा कैदी वैन में बैठता है। काला जेठड़ी ने नीले रंग की कमीज और जींस पहन रखी थी, दोनों हाथ में हथकड़ियां थी। इस वैन के आगे पीछे दिल्ली पुलिस की स्वाट टीम की एक गाड़ी के साथ पुलिस की कुल 6 गाड़ियां पहले से तैनात थी। इन 6 गाड़ियों में लगभग 30 पुलिस वाले सवार थे, ऑटोमेटिक वेपन के साथ। अब दूल्हे का ये काफिला पुलिस की बारात के साथ जेल से निकलता है। तिहाड़ की मंडोली जेल से द्वारका सेक्टर 3 के संतोष गार्डन तक इस काफिले को पहुंचने में करीब घंटा भर लगना था, यानी 10 बजे तक ही दूल्हा जेठड़ी के शादी के मंडप पहुंच पाता। इसीलिए उसे पैरोल की मोहलत से 1 घंटा पहले बाहर निकाला गया था, ताकि अदालत ने शादी के लिए जो 6 घंटे दिए हैं वो पूरे 6 घंटे उसके हिस्से में आए। जेठड़ी का काफिला जेल से मंडप की तरफ भाग रहा था तो दूल्हे की बारात निकल चुकी थी। 8 गाड़ियों के काफिलों के साथ संतोष गार्डन में पहुंची दुल्हन। अब बारी दुल्हन की थी, पर दूल्हे की बारात से दुल्हन का काफिला बिल्कुल जुदा था। अब चूंकि दुल्हन अनुराधा यानी काला जेठड़ी की रिवॉल्वर रानी जमानत पर बाहर है, लिहाजा वो पुलिस की गिरफ्त में नहीं बल्कि आज़ाद है। वो खुद ही अपने काले रंग के स्कॉर्पियो को ड्राइव करते हुए जेठड़ी गांव से निकली शादी के मंडप यानी संतोष गार्डन पहुंचने के लिए। अनुराधा की गाड़ी के साथ डॉन और लेडी डॉन के बाकी रिश्तेदार 8 अलग अलग गाड़ियों में घर से निकले थे। अनुराधा लाल रंग के सूट में शादी के मंडप में पहुंची थी, हाथों में मेहंदी सजी थी। मेहंदी से ही उसने अपनी दोनों हथेलियां पर खुद की और जेठड़ी की तस्वीर बनाई थी। साथ ही दोनों का नाम लिखवाया था, अनुराधा चौधरी और संदीप। काला जेठड़ी का असली नाम संदीप है। अनुराधा सुबह ठीक 9:30 बजे तमाम रिश्तेदारों के साथ शादी के मंडप में पहुंच चुकी थी। मीडिया की भी भीड़ से वो थोड़ी नाराज भी थी और मीडिया के इन बिन बुलाए मेहमानों पर गुस्सा भी हुई। शादी के लिए बुक बैंकेट हॉल यानी संतोष गार्डन में पुलिस की सुरक्षा पहले से मौजूद थी। एंट्री के लिए बाकायदा मेटल डिटेक्टर लगाए गए थे। बिना पहचान पत्र के किसी भी मेहमान को एंट्री नहीं दी जा रही थी। यहाँ तक कि बच्चों की भी तलाशी ली जा रही थी। मेहमानों के जूते तक उतरवाए जा रहे थे। फूलों के गुलदस्ते की पत्तियों तक को टटोला जा रहा था। जिन मेहमानों के लिस्ट में नाम थे, लिस्ट के हिसाब से सिर्फ उन्हीं को अंदर एंट्री दी जा रही थी। यहाँ तक कि बैंकेट हॉल के स्टाफ को भी कई सुरक्षा घेरे से गुजरना पड़ा। काला जेठड़ी को हरियाणवी संगीत बहुत पसंद है। दूसरों की शादियों में वो हमेशा थिरकता ही नजर आया, मगर इस बार जब खुद उसकी अपनी शादी हो रही थी तब पुलिस ने डीजे की इजाज़त नहीं दी। तिहाड़ की मंडोली जेल से निकलने के ठीक 1 घंटा और 17 मिनट बाद
काला जेठड़ी का कारवां बैंकेट हॉल पहुंचता है। पुलिस को भी एहसास था कि शादी में मीडिया जमा बड़ा है, लिहाजा बैंकेट हॉल के पिछले रास्ते से गाड़ी में ही जेठड़ी को अंदर पहुंचाया दिया गया। दूल्हे की एक झलक को कैमरे में कैद करने के लिए मौजूद तमाम कैमरामैन के कैमरे सुने और खाली ही रह गए। अब चूंकि शादी में मीडिया को तो दावत दी ही नहीं थी, लिहाजा मंडप तक जाने की इजाजत नहीं थी। अब अंदर जो भी हो रहा था वो दूल्हा दुल्हन के रिश्तेदार या फिर खुद पुलिस वाले अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर रहे थे। हालांकि शादी की रिकॉर्डिंग के लिए अनुराधा ने एक प्रोफेशनल कैमरामैन को पहले से ही बुला रखा था। शादी के मंडप में पहुंचने के बाद काला जेठड़ी की हथकड़ी खोल दी गई। उसके बाद उसे तैयार होने की इजाज़त दी गई। काला जेठड़ी ने जेल के कपड़े बदले, क्रीम कलर का कुर्ता, नीली जैकेट और सेहरा पहनकर वो दूल्हा बना, जबकि अनुराधा लाल गुलाबी रंग की साड़ी में सजी थी। बैंकेट हॉल के अंदर पूरे मंडप में तमाम पुलिस वाले हर पल दूल्हा दुल्हन के बिल्कुल करीब थे। पंडित जी शादी के मंडप में पहुंचते हैं। मंडप पहले से ही तैयार था। अब पंडित पवन अग्निहोत्री अपना काम शुरू करते हैं। अब दूल्हा दुल्हन की मौजूदगी में मंत्रोच्चारण के बीच शादी की रस्में शुरू होती है। अगले 2 घंटे तक शादी की रस्में जारी रहती है। इस दौरान जयमाला के साथ साथ दोनों 7 फेरे लेकर एक दूसरे के हो जाते हैं। ठीक 1 बजे शादी संपन्न होती है। इसके बाद मेहमानों के बधाई देने का सिलसिला शुरू होता है। खाना भी तैयार था, सब कुछ वक्त पर करना था, क्योंकि मोहलत सिर्फ 360 मिनट की थी और घड़ी की सुइयां लगातार भाग रही थी। मेहमान अपने साथ तोहफे भी लाए थे जो दूल्हा दुल्हन को दिए गए। 3 बजे तक खाना पीना पूरा हो गया। अब पुलिस और पुलिस की गाड़ियों की हलचल फिर से शुरू हो जाती है। घड़ी में जैसे ही शाम के 4 बजते हैं, उससे कुछ मिनट पहले ही 3 घंटे पुराने दूल्हा दुल्हन फिर से जुदा हो जाते हैं। इस शादी में दुल्हन की विदाई नहीं होती, बल्कि कायदे से दूल्हे की विदाई होती है। दूल्हा और दुल्हन दोनों अलग अलग विदा होते हैं। दुल्हन अकेली ही ससुराल जाती है और कमाल ये है कि दूल्हा भी अकेला ही ससुराल जाता है। ससुराल जिसे हम सब मजाक में जेल भी कहते हैं, लेकिन यहाँ मजाक नहीं है, क्योंकि यहाँ काला जेठड़ी के लिए ससुराल सचमुच जेल है। कड़े पहरे में शादी की सारी रस्में पूरी होने के बाद दूल्हा काला जेठड़ी पुलिस की सुरक्षा में ठीक 4 बजे वापस जेल के लिए रवाना हो गया। वहीं शादी के बाद जेठड़ी की दुल्हन अनुराधा चौधरी कुछ देर तक मैरिज हॉल में ही रुकी और बाकी जिम्मेदारियों को पूरा करती रही। इस दौरान लड़का लड़की दोनों के घर वाले भी मौके पर मौजूद थे। अनुराधा ने अपने हाथों में न सिर्फ जेठड़ी के नाम की मेहंदी सजाई थी, बल्कि अपनी हथेलियों पर अपनी और अपने दूल्हे की तस्वीरें भी बनाई थी, जिसे उसने आज तक को दिए इंटरव्यू के दौरान बहुत चाव से दिखाया गया था। और इस तरह से शादी संपन्न हुई और दिल्ली पुलिस समेत तमाम एजेंसियों ने राहत की सांस ली। थैंक यू दोस्तों। ऐसी ही और खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। जय हिंद, जय भारत।